वन मंत्री रहे हैं और अपने आध्यात्मिक स्वभाव के लिए भी विख्यात हैं। बिहार में लालू परिवार एक अलग ही ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने में लगा है। बिना तलाक लिए पुनः हिंदू धर्म में विवाह करना अपराध है, संज्ञेय अपराध है। फेसबुक पे और एक्स पर बड़ी बड़ी भाषाओं में लिखने से इवन कहा तो जाता है कि मुख्यमंत्री बनाने तक में उनका बड़ा योगदान रहा। जहां एक तरफ हमारा देश, हमारी देश की बेटियों को, महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन चला रहा है, वहीं बिहार में लालू परिवार एक अलग ही ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने में लगा है। भारत की महिलाओं का सुहाग उजाड़ने वालों को ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरह से धराशाही किया, वहीं बिहार में लालू परिवार हमारी बहनों की गरिमा और उनकी मर्यादा को दागो दाग करके रख दिया। और दिखावे के लिए लालू प्रसाद यादव जी, राजद सुप्रीमो, फेसबुक और एक्स के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपने परिवार को लोक जीवन और लोक लाज का हिमायती बताते हैं और खुद अपने ज्येष्ठ पुत्र माननीय तेज प्रताप यादव जी के कुकर्मों पर नजर तक नहीं रख पाए, या यूं कहें कि उनके परिवार ने हमारे प्रदेश की 2 बेटियों की जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया। उनके परिवार को यह हक किसने दिया कि वह हमारे प्रदेश की बेटियों की मान, मर्यादा और इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके? जब लालू प्रसाद यादव जी यह जानते थे कि तेज प्रताप यादव 12 वर्षों से किसी महिला, बताना चाहूंगी अनुष्का यादव जी के साथ संबंध में थे, तो उन्होंने हमारे माननीय पूर्व सीएम दरोगा प्रसाद राय जी की पोती के साथ उन्हें विवाह करके विवश कर उनकी जिंदगी को तबाह करने का काम क्यों किया? आज प्रदेश की एक एक बेटी, एक एक महिला हमारे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी से यह सवाल पूछ रही है और उनको यह जवाब देना पड़ेगा। कहां गई थी तब उनकी झूठी मान मर्यादा और लोक लाज, जब लालू जी और राबड़ी जी ने ऐश्वर्या राय जी के बाल पकड़कर उनको अपने घर से निकाला था? फेसबुक पे और एक्स पर बड़ी बड़ी भाषाओं में लिखने से कोई महिलाओं के मान सम्मान का हितैषी नहीं बन जाता, बल्कि उस मान सम्मान का हितैषी सबसे पहले आपको अपने परिवार में अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी माताओं को इज्जत देने पर ही दिखाया जा सकता है। आज जो लालू प्रसाद यादव जी मीडिया के माध्यम से दिखावे के लिए और डैमेज कंट्रोल के लिए कि कहीं तेज प्रताप यादव जी के इस कुकर्म से राजद को 2025 के चुनाव में नुकसान न पहुंच जाए, तो उस डैमेज कंट्रोल के लिए, दिखावे के लिए तेज प्रताप जी को 6 साल के लिए निष्कासित करने का उन्होंने जो ढोंग रचा है, उसका तो बाद में हमारी पूरी प्रदेश जो है वो हिसाब जरूर करेगी। बिहार के 2 माननीय पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र और बिहार में भी पूर्व में मंत्री रह चुके, अभी माननीय भी हैं, तेज प्रताप यादव जी ने, मामूली नहीं है वो भी। अगर मैं स्टेटस की बात करूं तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो यादव समाज से ही थे, उनकी पोती आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय जी की पौत्री, उनकी पोती से उन्होंने विवाह किया
और कहीं न कहीं ये एक छद्म विवाह उनके द्वारा किया गया। अब सोचने का विषय ये है कि जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी का परिवार एक पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार की बच्चियों के साथ इस तरह का भाव रख सकता है, तब यह आम जो समाज की बच्चियां हैं उनके लिए क्या भाव रखता होगा। आदरणीय दरोगा प्रसाद राय जी के बारे में कहा जाता है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी को बड़ा नेता बनाने में, इवन कहा तो जाता है कि मुख्यमंत्री बनाने तक में उनका बड़ा योगदान रहा, और आज उस परिवार की बच्ची का जीवन श्री तेज प्रताप यादव जी ने तबाह और बर्बाद किया है। और जहां तक ऐश्वर्या जी की बात है, तो ऐश्वर्या राय जी दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस की छात्रा रही हैं और निश्चित तौर पर पढ़ी लिखी एक जहीन लड़की थी। आज मैं एक सवाल करना चाहती हूं बिहार के 2 पूर्व माननीय मुख्यमंत्रियों से कि 7 बेटियों के पिता होते हुए उनके घर में किसी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय राबड़ी देवी जी चुपचाप देखते रहे। इवन राबड़ी देवी जी पे तो ऐश्वर्या यादव जी का कहना है कि उन्होंने बाल पकड़कर, जो बहुत लो लेवल का चरित्र माना जाएगा कि किसी सास के द्वारा अपनी बहू की प्रताड़ना किया जाना, ऐश्वर्या जी का ये आरोप है। और उन्होंने कहा कि उनके पास वो प्रमाण भी हैं उनके मोबाइल में कि बाल पकड़कर बिहार की पूर्व महिला मुख्यमंत्री माननीय राबड़ी देवी जी ने श्रीमती ऐश्वर्या राय जी को घसीटते हुए अपने आवास से बाहर निकाला था। शायद उस समय कोई भी सभ्य समाज शर्म कर रहा होगा कि बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के आंगन से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की पोती जो उनकी बहू थी उसे घसीटकर बाहर निकाला जा रहा था। और ये और ज्यादा बुरी बात है कि राजद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वो अपने घर में हो रहे इतने बड़े, अगर मैं इस शब्द को प्रताड़ना की जगह अपराध कहूं तो शायद सही होगा, इतना बड़ा जो बेटी के साथ अपराध हो रहा था उस समय वो मूक दर्शक बने हुए थे और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा अपने बड़े पुत्र तत्कालीन वन मंत्री और विधायक तेज प्रताप यादव जी को। श्रीमती ऐश्वर्या यादव जी के साथ उनका मामला कोर्ट में चल रहा है सालों से, और बिना तलाक लिए पुनः हिंदू धर्म में विवाह करना अपराध है, संज्ञेय अपराध है। और आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि तेज प्रताप यादव जी भी कोई आम युवक है, ऐसा नहीं है। गौरवशाली पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, पूर्व वन मंत्री रहे हैं और अपने आध्यात्मिक स्वभाव के लिए भी विख्यात हैं। और आज जिस तरह उन्होंने बिहार की बेटी का अपमान किया है, बिहार के, और मैं पुनः दोहराऊंगी कि यादव समाज के एक संभ्रांत परिवार की बेटी का जिस तरह माननीय लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र ने जीवन बर्बाद किया है, अब ऐश्वर्या यादव जी के जीवन में जो बर्बादी आई है उसकी भरपाई कौन करेगा, ये एक सवाल है।